नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह आप लोगों का इंजीनियर से स्टडी स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सब्जेक्ट लेकर चल रहा था। बीच में परीक्षा का डेट कैंसिल होने या अन्य व्यवधान कारण ये श्रृंखला टूट गई थी, लेकिन हम आपके लिए पुनः लेके आए हैं। तो हम बात कर रहे थे हाईवे मटेरियल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सॉइल सबग्रेड के बारे में पढ़ा, एग्रीगेट के बारे में पढ़ा, बिटुमिन के बारे में पढ़ा और बिटुमिन की बात चल रही थी। भाई हम बताते हैं आपको बिटुमिन गीले सतहों पर बिटुमिन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो गीले सतहों पर बिटुमिन तो गीले सतहों पर बिटुमिन कार्य करने के लिए बिटुमिन इमल्सन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमिन इमल्सन क्या होता है? बिटुमिन इमल्सन बनाने के लिए बिटुमिन के दो बूंदों को पानी में मिला देते हैं और इसके साथ साबुन के घोल को भी मिक्स कर देते हैं। बिटुमिन इमल्सन में पानी और बिटुमिन की दोनों की मात्रा 40 से 60% होनी चाहिए। मतलब उस बिटुमिन इमल्सन में या तो पानी 40% होगा और बिटुमिन 40% होगा तो पानी 60% होगा, और या तो बिटुमिन 40% होगा, पानी 60% होगा। इसको सरफेस पर डाल देते हैं, जिससे बिटुमिन पानी की सहायता से वॉइड्स में भर जाता है। मतलब जब हम एग्रीगेट बिछाते हैं उसमें वाइड्स होता है, तो इसको सरफेस पे इमल्सन डालते हैं तो जिससे ये वाइड्स को भर देता है और पानी इमल्सन को लेकर वाइड्स में नीचे चला जाता है। उसके बाद उसके ऊपर रोलिंग करते हैं। तो रोलिंग करने के बाद इमल्सन एग्रीगेट को बाइंड कर देता है, लेकिन अब पानी ऊपर चला जाता है, बाहर चला जाता है, जो बाद में वाष्पित हो जाता है। दूसरा है इसमें एस्फाल्ट। एस्फाल्ट क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों का ग्राउंड के नीचे आसवन होता रहता है और इस आसवन से प्राप्त बिटुमिन जैसा पदार्थ एस्फाल्ट कहलाता है। ये भी बिटुमिन का ही एक रूप है, लेकिन इसमें पेट्रोलियम पदार्थों का आसवन पृथ्वी के नीचे हुआ है। इमल्सन में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मैस्टिक एस्फाल्ट क्या है? बिटुमिन में 10% तक मिनरल्स मिलाकर इसको बनाया जाता है। मतलब बिटुमिन में 10% तक मिनरल्स को मिलाकर मैस्टिक एस्फाल्ट को बनाया जाता है। सीट एस्फाल्ट। बिटुमिन में 30% तक फाइन सैंड एग्रीगेट मिलाकर इसको सीट के रूप में ढाल दिया जाता है। फाइन सैंड को मिलाकर बिटुमिन में 30% मिलाकर इसको सीट एस्फाल्ट को ढाला जाता है। सीट एस्फाल्ट की थिकनेस 25 से 40 mm रखी जाती है। इसका प्रयोग बियरिंग कोर्स के रूप में किया जाता है। टॉर क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। कोयले के भंजक आसवन के द्वारा टॉर का निर्माण किया जाता है। चूँकि टॉर काफ़ी सॉफ्ट होता है, अतः कभी कभी इस पर पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं करते हैं। टार के निम्न ग्रेड है। टार को निम्न ग्रेड के आधार पर भी बांटा गया है। इसमें RT1, RT2, RT3, RT4, RT5 और सॉफ्टनिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर यह लिक्विड की तरह व्यवहार करने लगता है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट है। जैसे 48% RT1, 50%। तो 48% यह ठंडे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है सरफेस ड्रेसिंग के लिए, और RT5 56 डिग्री सेल्सियस गर्म स्थानों पर प्रयोग किया जाता है ग्राउटिंग के लिए। कंपेरिजन बिटवीन टॉर और बिटुमिन। आइए हम बताते हैं अंतर क्या होता है टॉर और बिटुमिन में। दोनों वही चीज़ है, लेकिन उसमें जो बेसिक अंतर वो क्या होता है। टॉर सस्ता होता है और बिटुमिन महंगा होता है। बिटुमिन की तुलना में टार की मात्रा 10% कम लगती है। मतलब सड़क को बनाते समय बिटुमिन जितना प्रयोग किया जाता है, टार को उससे 10% कम प्रयोग किया जाता है। टार की तुलना में बिटुमिन की 10% मात्रा अधिक लगती है। टार की एडहेसिव प्रॉपर्टी बिटुमिन से अच्छी होती है। एडहेसिव प्रॉपर्टी मतलब कणों को बांधने की प्रॉपर्टी, मतलब बिटुमिन और एग्रीगेट को बांधने की प्रॉपर्टी जो एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है टार की अच्छी होती है बिटुमिन की अपेक्षा। टार को गीले सरफेस पर भी प्रयोग किया जाता है। मतलब टार को गीले सरफेस पर प्रयोग करता है, जबकि बिटुमिन गीले सरफेस पर प्रयोग नहीं किया जाता। या तो अगर इसको प्रयोग किया जाएगा तो इसको इमल्सन के साथ प्रयोग किया इमल्सन बना के प्रयोग किया जाता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 से 1.5 होती है, जबकि बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.02 होता है। टार केवल टालवीन में घोला जा सकता है। टार को सिर्फ
टार्बिन में ही घोला जा सकता है, जबकि बिटुमिन को कैल्शियम टेट्राक्लोराइड और कैल्शियम सल्फाइड में घोला जा सकता है। टार में टॉक्सिक मैटर जैसे फिनॉल पाया जाता है, जबकि बिटुमिन में टॉक्सिक मैटर नहीं पाया जाता है। यह ब्रिटल होता है जब फ्लेक्सिबल होता है। ब्रिटल मतलब कड़ा, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है बिटुमिन, लेकिन जबकि टार कड़ा होता है, ब्रिटल। आइए हम अब ये हमारा हाईवे मटेरियल ख़त्म हुआ। अब हम आपको बताते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। ट्रैफिक इंजीनियरिंग किसी दो सिटीज़ के बीच रोड का निर्माण करने के लिए ट्रैफिक की निम्न स्टडी की जाती है। तो पहला ट्रैफिक प्रकार में ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक का ऑब्जेक्ट, ट्रैफिक की संख्या कितनी है। इसकी संख्या पैसेंजर कार यूनिट में व्यक्त किया था, PSU में व्यक्त किया जाता है। तो यदि व्हीकल दो पहिया वाहन है तो PSU का मान 0.5, कार है या वैन है तो इसका मान 1, 3 पहिया ऑटो है तो इसका मान 2, बस ट्रक ट्रेलर है तो इसका मान 3, घोड़ा गाड़ी है तो इसका मान 4, बैलगाड़ी है तो इसका मान 6 और बड़े साइज़ की घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी तो इसका मान 8 होता है। स्पेस ट्रैफिक की स्पीड, जिसको VS कहते हैं, दो प्रकार से व्यक्त करते हैं इसको। पहला स्पॉट स्पीड, एकाएक चेक करने पर किसी गाड़ी की जो स्पीड होती है उसे स्पॉट स्पीड कहते हैं। इसको निम्न इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात किया जाता है। तो पहला होता है एनोस्कोप के द्वारा स्पॉट जो स्पीड होता है उसको मापा जाता है, मतलब एकाएक स्पीड। जैसे गाड़ी अगर हम खड़े हैं तो हमारे आगे से गाड़ी कितनी तेज़ी से जा रही है उसको मापने के लिए इनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कंटेंट ट्यूब, लूप, डिफेक्टर या डॉपलर रॉडर का प्रयोग किया जाता है। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है, यह किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस में गाड़ी की एवरेज स्पीड होती है। मतलब दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस में गाड़ी की जो एवरेज स्पीड होती है वही स्पीड मेन स्पीड होता है। स्पेस मेन स्पीड कहलाता है, जिसको स्पेस मेन स्पीड कहलाता है। इसका मान 4 बराबर दूरी बटे समय से निकाला जा सकता है। ट्रैफिक वॉल्यूम को क्यूज प्रदर्शित करते हैं। किसी सेक्शन से एक घंटे में पास होने वाली गाड़ियों की संख्या को ट्रैफिक वॉल्यूम कहता है। ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब किसी एक सेक्शन जो होता है हमारा एरिया, किसी एक सेक्शन को अगर काटा जाए तो उसे एक घंटे में जितनी गाड़ियाँ पास होंगी वही हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम कहलाता है, जिसका यूनिट होता है व्हीकल प्रति आवर, मतलब एक घंटे में पास होने वाली गाड़ियों की संख्या। ट्रैफिक डेंसिटी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो 1 किलोमीटर दूरी में उपस्थित गाड़ियों की संख्या को ट्रैफिक डेंसिटी कहते हैं। जैसे हम डेंसिटी पढ़ते हैं कि 1 मीटर क्यूब में उपस्थित पदार्थ के कणों को पदार्थ की डेंसिटी कहते हैं। पदार्थ के कणों का जो मास होता है उसको पदार्थ की डेंसिटी, वैसे ही ट्रैफिक डेंसिटी होता है, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी में जितनी भी गाड़ियाँ उपस्थित होती है वही हमारा ट्रैफिक डेंसिटी हुआ। इसका यूनिट है व्हीकल प्रति किलोमीटर। ट्रैफिक कैपेसिटी जो C से किसी लेन के किसी सेक्शन से एक घंटे में पास होने वाली मैक्सिमम गाड़ियों की संख्या को ट्रैफिक कैपेसिटी कहते हैं। इसका यूनिट व्हीकल प्रति आवर प्रति लेन होता है। और ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम, मतलब ट्रैफिक कैपेसिटी के मान ट्रैफिक वॉल्यूम से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इसे 2 केस में निकाला जा सकता है। पहला ट्रैफिक हेडवे है, किसी सेक्शन से एक पूरी गाड़ी को पास होने में लगने वाले समय को टाइम हेडवे पहला है। किसी एक सेक्शन से, मतलब किसी एक सेक्शन जो हमारा है उससे एक गाड़ी को पास होने में जो समय लगता है वही हमारा होता है टाइम हेडवे, जिसको HT कहते हैं। इस केस में ट्रैफिक कैपेसिटी का मान C बराबर 3600/HT होता है, जिसको HT सेकंड में व्यक्त किया जाता है। HT को स्पेस हेडवे को S से प्रदर्शित करते हैं। 2 सक्सेसिव गाड़ियों के रियल बम्पर के बीच की दूरी को स्पेस हेडवे कहते हैं। मतलब जैसे जो 2 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनके सक्सेसिव बम्पर, मतलब या तो आगे या तो पीछे, तो उनके आगे आगे जो बम्पर होते हैं उनके बीच की दूरी को या सक्सेसिव बम्पर मतलब या तो आगे पहली गाड़ी के आगे का बम्पर और दूसरी गाड़ी के आगे का बम्पर, या दूसरी गाड़ी के पीछे का बम्पर या पहली गाड़ी के पीछे का बम्पर, इनकी यही दूरी होती है सक्सेसिव
डिस्टेंस, सक्सेसिव गाड़ियों के बीच रियल बम्पर के बीच डिस्टेंस जो होता है को स्पेस हेड पे कहते हैं। इस केस में रिएक्शन टाइम 0.7 से 0.75 दिया था, जबकि रिएक्शन टाइम का IRC के अनुसार रिएक्शन टाइम हमारा 2.5 होता है। तो स्पेस हेडवे का सूत्र है S बराबर 0.7 प्लस L, जहाँ L का मान 1.6 होता है, L मतलब गाड़ी की लंबाई। इस केस में ट्रैफिक कैपेसिटी का फार्मूला जो होता है C बराबर 1000 V/S, जहाँ V किलोमीटर प्रति घंटा में और S मीटर में। ट्रैफिक कैपेसिटी 3 प्रकार का होता है। पहला बेसिक कैपेसिटी में रियल आइडियल रोड और आइडियल ट्रैफिक कंडीशन में जो कैपेसिटी प्राप्त होती है उसे बेसिक कैपेसिटी कहते हैं। यह वह मैक्सिमम होता है। और पॉसिबल कैपेसिटी प्रेवेलिंग रोड और ट्रैफिक कंडीशन में जो कैपेसिटी प्राप्त होती है उसे पॉसिबल कैपेसिटी कहते हैं। इसका मान जीरो या बेसिक कैपेसिटी के बीच होता है। और प्रैक्टिकल कैपेसिटी नॉर्मल रोड और ट्रैफिक कंडीशन में जो कैपेसिटी प्राप्त होती है उसे प्रैक्टिकल कैपेसिटी कहते हैं। इसके आधार पर ही डिज़ाइन किया जाता है, इसके आधार पर ही हमारा जो ट्रैफिक का डिज़ाइन किया जाता है, अतः इसे ट्रैफिक डिज़ाइन कैपेसिटी के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आपको कुछ परिभाषाओं के बारे में बताते हैं। जो पहला है AADT, मतलब एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। यह एक दिन के एवरेज ट्रैफिक को शो करता है। इसका मान निकालने के लिए 365 दिनों की कुल ट्रैफिक को जोड़कर 365 से भाग दे दिया जाता है। दूसरा हमारा है एवरेज डेली ट्रैफिक ADT। यह भी एक दिन के एवरेज ट्रैफिक को शो करता है, लेकिन इसका मान निकालने के लिए दिनों की संख्या फिक्स नहीं होती। इसमें मिनिमम 7 दिनों का ही प्रयोग किया जाता है, मिनिमम जो प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा परिभाषा है थर्ड हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। इसी के आधार पर ही डिज़ाइन किया जाता है। इसका अर्थ है कि पूरे साल भर में केवल 29 घंटे गाड़ियों की ट्रैफिक इसके अधिक हो सकती है। मतलब पूरे साल में सिर्फ 29 घंटे गाड़ियों की ट्रैफिक इससे अधिक हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों के लिए। तो आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और आप अगर परीक्षा होता है तो आप लोग परीक्षा का अच्छे से तैयारी करिए, और नहीं होता है तो इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रूप में भी पढ़ सकते हैं। अच्छे से तैयारी करिए। गुड बेस्ट ऑफ लक।